नमस्कार। सुशांत सिंह राजपूत केस में आज एक बड़ा अहम बदलाव आया है। पिछले कई महीनों से जिस जांच की मांग, सीबीआई जांच की मांग लगातार की जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार उस पर मुहर लगाई है। और अब जांच, इस मर्डर केस की जांच मुंबई पुलिस या बिहार पुलिस नहीं, सीधे सीबीआई करेगी। ये एक सांकेतिक जीत कही जा सकती है उन लोगों की जो लगातार इस सीबीआई मांग के लिए लगातार जद्दोजहद में जुटे थे। और ऐसे ही मेहमान हमारे साथ हैं, जो महाराष्ट्र बीजेपी के महासचिव, कांदिवली ईस्ट के विधायक और मुंबई के कद्दावर नेता अतुल खटखल। सर, आपने सबसे पहले पत्र लिखा गृह मंत्री अमित शाह जी को। क्यों आपको ऐसा लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है और अब सीबीआई को टेकअप करना चाहिए? और आज जबकि मुहर लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने, ये किस तरह की जांच को किस दिशा में जाता हुआ देखते हैं? क्या आपके बाद जांच दूसरी दिशा में जाएगी या फिर यहीं से आगे बढ़ेगी? नहीं, सबसे प्रथम तो मैं सर्वोच्च न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सत्य के पक्ष में आज एक बहुत बड़ा निर्णय आया है। और आपने मेरे को स्पेसिफिक ये प्रश्न पूछा कि मैंने सबसे पहले खत लिख के ये मांग क्यों की। इसके तीन प्रमुख कारण थे जिसका जिक्र मैंने मेरे खत में भी किया है। कि सबसे पहली बात तो जब मैंने खत लिखा तब सुशांत सिंह राजपूत के खुदकुशी को लगभग 45 डेज हो चुके थे और उसके बावजूद भी मुंबई पुलिस ने उस विषय को लेकर एफआईआर दर्ज नहीं की थी। और यदि इसमें कोई सस्पेक्टेबल बात नहीं है तो उन्होंने इंक्वायरी के अंडर वो केस तभी तक क्लोज करनी चाहिए थी। सो नाइदर दे क्लोज दैट फाइल अंडर सेक्शन 174 which called inquest inquiry, ना उन्होंने एफआईआर दर्ज किया। मीन टाइम बिहार सरकार ने सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के कंप्लेंट पर उन्होंने एफआईआर दर्ज करवा के लिया। तो जब एक बात की दो एजेंसी जांच करेगी और यदि दोनों एजेंसी अलग अलग नतीजे पर पहुंचेंगी तो उसमें सच बात क्या है ये लोगों के सामने आएगी नहीं। और सुशांत सिंह राजपूत के जो घर वाले हैं उनको न्याय मिलेगा नहीं। और इसके लिए तो मेरा ये पहला कंटेंशन इसके लिए ये था कि दोनों स्टेट एजेंसीज आपस में झगड़ा करेंगे तो इसके बजाय अच्छा है कि सीबीआई जैसी प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इसमें जांच करे। ये मेरी पहला कारण मैंने दिया था। दूसरा कारण, मुंबई पुलिस जिस दिशा में तपास कर रही थी वो दिशा कोई ठीक नहीं थी। ऐसी जनमानस में भावना प्रबल होती जा रही थी क्योंकि ये किसी भी स्कूल में जाने वाले बच्चे को भी ये मालूम पड़ेगा कि कोई भी बात का इन्वेस्टिगेशन करना है तो एज पर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एफआईआर इज मस्ट। बट मुंबई पुलिस टिल टुडे हैज नॉट फाइल्ड एफआईआर। और इसके लिए लोगों के मन में ये शंका पैदा हुई कि अभी तक एफआईआर क्यों नहीं कर रहे जब कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और तीसरी बात, जनमानस में इसकी भी चर्चा चल रही थी कि मुंबई पुलिस जिसकी तुलना स्कॉटलैंड यार्ड से की जाती है, नेक्स्ट टू स्कॉटलैंड यार्ड मुंबई पुलिस को माना जाता है, वो है भी। मेरा भी पूरा विश्वास है मुंबई और महाराष्ट्र के पुलिस के ऊपर कि एक काफी कार्यक्षम इस प्रकार की मुंबई और महाराष्ट्र की पुलिस है। तो इसके बावजूद वो एफआईआर नहीं कर रहे, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, तो इसके पीछे कोई राजनीतिक दबाव उनके ऊपर है क्या, ये भी आशंका लोगों के मन में प्रबल रूप से पैदा होने लगी। और ये तीन कारण से मैंने केंद्रीय गृह मंत्री जी के पास ये गुहार लगाई थी कि सीबीआई को इसकी जांच देने की मैंने मांग की थी। लेकिन जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी, अब आपको क्या लगता है कि जिस जिस तरीके से जो महाराष्ट्र के जो सरकार है या फिर उनके कई नेता है, वो लगातार इस तरह के बयान दे रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए सीबीआई को हम लोग नहीं देंगे, तो वहां से किस तरह की प्रतिक्रिया आपको मिल रही है? वहां पर किस तरह की राजनीति देखी? नहीं, देखो, राज्य सरकार ने पहले दिन से इस विषय को लेकर राजनीति करने का प्रयास किया।
मैं आपको 2-3 उदाहरण बताता हूँ। पहले तो बिहार से आए हुए आईपीएस अधिकारी को उन्होंने क्वारंटाइन किया। ईडी ने आज भी एक ऑफिशियली बोला है, परसों भी बोला था कि ईडी ने लेटर लिखकर मुंबई पुलिस को ये मांग की थी कि सुशांत सिंह राजपूत का फोन, मोबाइल हैंडसेट हमको चाहिए, उसके लैपटॉप हमको चाहिए। लेकिन मुंबई पुलिस ने 12 दिन के बाद एक ही काम किया कि ईडी को सिर्फ जवाब दिया, बाकी कुछ नहीं किया। ये तो 2 दिन की बात थी। ईडी के दायरे के बारे में तो कोई प्रश्न नहीं था। ईडी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उन्होंने इंक्वायरी चालू की थी, तो मुंबई पुलिस ने क्यों नहीं दिया? दूसरा राज्य सरकार ने किया, विशेषतः शिवसेना ने और राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने, कि इसको बिहार वर्सेस महाराष्ट्र का एक घिनौना रूप देने का प्रयास किया। और इसके लिए हमने देखा होगा कि रिया ने कल परसों जो भी प्रेस स्टेटमेंट इशू किया, उसमें रिया चक्रवर्ती ने लिखा है कि माय फादर वाज अ आर्मी डॉक्टर एंड माय मदर इज अ महाराष्ट्रियन हाउसवाइफ। ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसमें कोई महाराष्ट्र, बिहार, डॉक्टर, देशभक्ति, इसका कोई संबंध नहीं है। लोगों को सच जानने की इच्छा थी और आप सच के तरफ नहीं जा रहे, इस प्रकार की भावना प्रबल हुई। महाराष्ट्र सरकार ने और एक घिनौनी बात की कि सर्वोच्च न्यायालय में जब उनको पार्टी नहीं बनाया था तो भी वो गए, कैविएट दाखिल करके गए कि हमारी भी सुनवाई करो। यहां तक तो ठीक है, मैं समझ सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी महाराष्ट्र से विधायक हूं, मैं भी मराठी आदमी हूं, मुझे भी एक अभिमान है, स्वाभिमान है मराठी होने का। लेकिन ये वो हलफनामे में विक्टिम के पिताजी के ऊपर, उनके फैमिली के ऊपर जिस प्रकार से रिया चक्रवर्ती ने इल्जाम लगाए, उसी प्रकार के घिनौने इल्जाम महाराष्ट्र सरकार ने भी लगाए। ये तो एक बेसिक रूल है कि जो विक्टिम होता है उसको समझा कर लेने की बात होनी चाहिए। मैं तो हमेशा पुलिस अधिकारियों को जनप्रतिनिधि के नाते बताता हूं कि आपने कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि आपके पास कोई कंप्लेंट लेके आता है तो आपके कंप्लेंट में कोई दम नहीं है। आपने ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय की इसके पहले भी इस प्रकार के निर्णय है। इट इज ड्यूटी ऑफ पुलिस टू असिस्ट द विक्टिम टू फाइल द कंप्लेंट, क्योंकि अपने यहाँ लोग अज्ञानी होते हैं, गरीब होते हैं, दबाव में आए हुए होते हैं, और इसके लिए राज्य सरकार ने, राज्य के मुख्यमंत्री ने, राज्य के गृह मंत्री ने यह कहना चाहिए थे सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी को कि ठीक है, आपको यह लग रहा है कि मुंबई की पुलिस ठीक तरह से जांच नहीं कर रही है, तो आपका क्या कहना है, आइए मैं दूसरा पुलिस ऑफिसर अपॉइंट करता हूं, आप उसको आपकी बात खुलेआम बताइए और आपको न्याय मिलेगा। आपके मन की जो बात है उसको न्याय देने का मैं हर तरफ का प्रयास करूंगा। ये राज्य के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने बताने की आवश्यकता थी। ये बताना तो दूर की बात है, राज्य के गृह मंत्री एफिडेविट फाइल करके कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली जो है वो पॉलिटिकल फैमिली है, वो नीतीश कुमार जी के साथ लगी है। और इसके कारण मुझे लगता है कि राज्य सरकार ये संशय के घेरे में आई, और जिसका जिक्र सर्वोच्च न्यायालय ने अपने जजमेंट में भी किया है। और इसके लिए अभी भी मैं उनको ये प्रार्थना करूंगा कि इसके आगे वो राजनीति न करे, इसमें जो सच है वो सच आने दो। मराठी में कहावत है, कर नहीं तेरा डर कसली। जिसने कुछ किया नहीं है तो उनको डर क्यों है? और इसके लिए जो होना है होने दो, दूध का दूध, पानी का पानी, जो होना है वो होने दो। एक जाने माने नेता थे, अभिनेता थे सुशांत सिंह राजपूत, और मुंबई ने उसको बहुत प्यार किया, पूरे देश ने प्यार किया। अगर उसकी सही जांच होती तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र सरकार की ही वाहवाही होती, मुंबई पुलिस की वाहवाही होती, लेकिन पहली नजर में ये देखने को नहीं मिलता कि उन्होंने ऐसी कोताही क्यों बरती। वो वजह क्या है जिसकी वजह से उनको कुछ फायदा हो सकता है कि इस तरह की राजनीति से, क्योंकि शुरुआत में इस तरह बनाने की कोशिश की गई, लेकिन महाराष्ट्र वर्सेस बिहार का मामला तो पहले से नहीं था, अभी भी नहीं है।
तो वो इमीडिएट फायदा क्या है जिसकी वजह से इस तरह की कोताही और इस तरह के बयान दिए गए, इस तरह की राजनीति हो रही? आपको कुछ समझ में आ रहा है? इसके लिए मैंने आज सीबीआई डायरेक्टर को खत लिखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने जजमेंट में ये कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के खुदकुशी के मामले में इसके आगे कोई भी एफआईआर सीबीआई दर्ज करवाएगी और उनको जो जो बातों की जांच करनी है वो बातों की वो जांच कर सकते हैं। दिशा सैलियन की खुदकुशी के बारे में भी यदि सीबीआई को लगता है कि ये इससे कनेक्टेड है तो उसकी भी इंक्वायरी सीबीआई करेगी। और इसको लेकर मैंने सीबीआई डायरेक्टर को आज खत लिखा है और मैंने ये कहा है कि वो मुंबई पुलिस के जो ये ऑफिसर है उनकी भी इस विषय में इंक्वायरी करे कि इन्होंने इस प्रकार का बर्ताव क्यों किया, क्रमांक 1। क्रमांक 2 कि इस प्रकार का बर्ताव करने के लिए उनके ऊपर कोई राजनीतिक दबाव था क्या, इसकी भी जांच सीबीआई के ये एसआईटी ने करनी चाहिए। इस प्रकार की मांग मैंने आज सीबीआई डायरेक्टर को खत लिख के की है। क्या अब मान लिया जाए कि मामला सही दिशा में आगे बढ़ेगा, या अभी भी इसमें कुछ और पहलू है जिसको आप लगता है कि इसको जोड़ा जाना चाहिए, या फिर यहाँ से चीजें आगे बेहतरी की ओर जाए, अच्छी दिशा की? मुझे लगता है आज देश के सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत स्पष्ट शब्दों में अपना जजमेंट दिया है। इसके बावजूद भी राज्य सरकार कुछ अलग भूमिका लेने का दुस्साहस करेगी तो संस्कृत में कहावत है विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसके आगे तो मैं राज्य सरकार को कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। महाराष्ट्र की एक अग्रसर राज्य महाराष्ट्र है देश में का, उसकी प्रतिमा बरकरार रखने के लिए मैं आपके माध्यम से भी राज्य के मुख्यमंत्री से प्रार्थना करूंगा कि अभी इस विषय के ऊपर वो ज्यादा बहस चर्चा न करते हुए कल के कल इस विषय के सभी कागजात, सभी केस डायरी, सभी फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सभी डिजिटल एविडेंस जो भी है वो सीबीआई के हाथ में सौंपा दे और जांच के लिए खुले दिल से उसका स्वागत करे। लेकिन आज जजमेंट आकर लगभग 4 घंटा हुआ, अभी तक राज्य सरकार ने या राज्य सरकार के प्रवक्ता ने ना मुंबई शहर के सीपी ने इसके बारे में स्वागत किया नहीं है, ना हम जांच को सहकार्य करेंगे इस प्रकार का बात का भी जिक्र किया नहीं है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुर्दैव और शर्म आपत्तिजनक बात है। बहरहाल आपकी पहल के लिए आपको बहुत बहुत बधाई सर। ये एक दिशा में आगे बढ़ी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी फैंस को, सभी देशवासियों की उम्मीद है कि अब जांच सही दिशा में आगे बढ़ेगी तो दूध का दूध, पानी का पानी, सच सामने आए। नमस्कार।